डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। महोदय, मेरा यह हार्दिक विश्वास है कि जो बड़े बड़े काम हमारे सामने हैं उन्हें करते समय आप भारत के इस प्राचीन तथा चिर नवीन संदेश को याद रखेंगे और छोटे उद्देश्यों की तुलना में राष्ट्र और मानवता के हित की ओर अधिक ध्यान देकर सहकारी प्रयास की भावना से कार्य करेंगे। हमें भारत की एकता का अर्थात अपने भावी भाग्य निर्माण के लिए प्रयत्नशील स्वतंत्र लोगों की एकता का निर्माण करना है। इसलिए हमें उन सब प्रवृत्तियों को जो इस एकता को छीड़ करती हैं तथा हम लोगों में एक दूसरे के बीच दीवारें, सांप्रदायिक दीवारें, प्रांतीयता की दीवारें और जात पात की दीवारें खड़ी करती है, खत्म कर देना है। अनेक राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर मतभेद होगा और होना भी चाहिए, किंतु यदि भारत और उसके लोगों का हित ही हमारा प्रधान उद्देश्य हो और हम इस बात को समझें, जैसा कि हमें समझना ही चाहिए कि इस हित की प्राप्ति पारस्परिक सहयोग और लोकतंत्रात्मक रीतियों से ही की जा सकती है, तो ये मतभेद हमारे सार्वजनिक जीवन को समृद्ध ही करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसी दृष्टिकोण से देश की समस्याओं को हल करें और संसार के अन्य देशों के साथ निर्भयतापूर्वक और मैत्रीपूर्ण ढंग से व्यवहार करें। आज सारा संसार किसी आने वाली विपत्ति के भय से भयभीत है। किसी व्यक्ति अथवा किसी राष्ट्र का उत्कर्ष भय से नहीं होता, वह तो जैसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है केवल अभय से ही हो सकता है। हमने संसार के सभी देशों के साथ बराबर मैत्री की नीति बरती है और यद्यपि कभी कभी इसके बारे में भ्रांति हुई है तो भी इस नीति को दूसरे लोग अधिकाधिक समझने लग गए हैं और इसका परिणाम भी अच्छा हुआ है। मुझे विश्वास है कि हम इस नीति का दृढ़ता से पालन करते रहेंगे और आज संसार के अधिकांश भागों में जो तनातनी है, इस प्रकार उसको कुछ कम करने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, क्योंकि हम अपने देश में दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। जहाँ कहीं संभव हुआ है, हमने सहयोग से ही काम लिया है और हम शांति स्थापना में सहायता देने के लिए सदा तत्पर हैं। हम अपनी सहायता का भार किसी पर लादना नहीं चाहते, किंतु हम इस बात को समझते हैं कि आज के संसार में कोई भी देश बिल्कुल अलग होकर नहीं रह सकता और यह अनिवार्य भी है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता रहे ताकि सुदूर भविष्य में मानव जाति की उन्नति के लिए संसार के सारे राष्ट्र
महान सहकारी प्रयास में सम्मिलित हो जाएं। प्रायः 1 वर्ष से कोरिया में विराम संधि स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिससे उन बहुतेरी समस्याओं को जिन्होंने सुदूर पूर्व एशिया में उथल-पुथल मचवा रखी है, शांतिमय ढंग से निपटाया जा सके। मैंने कई बार यह आशा प्रकट की है कि ये प्रयत्न सफल होंगे। महोदय, आज जितनी तेजी के साथ लोगों के ख्यालों में तब्दीली हो रही है, उससे इंसान यह महसूस करने लगा है कि वह जो चाहे कर सकता है और करा सकता है, मगर वह करने और कराने की ताकत क्या है? वह एक दिन के अंदर कोई एक शहर ही नहीं, सैकड़ों इलाकों को बर्बाद कर सकता है। अभी तक किसी आदमी के हाथ में बर्बाद करने की ताकत के अलावा पैदा करने की ताकत नहीं आई है। हो सकता है कभी वह ताकत भी आ जाए, पर आज बर्बाद करने की ताकत है, पैदा करने की ताकत नहीं। गांधी जी जिस समाज का स्वप्न देखा करते थे, वह एक ऐसा समाज था जिसमें सब लोग खुशहाल होंगे और किसी को किसी दूसरे को सताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंसान इंसान रहेगा। वह न तो शैतान बनने की कोशिश करेगा और न खुदा बनने की। वह चाहते थे कि मनुष्य के लिए चारों तरफ से जो हदें बांधी गई हैं, उन्हीं के अंदर रहकर जितनी हो सकती है वह अपनी उन्नति करें, पर उन हदों के बाहर ना जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज साइंस की काफ़ी तरक्की हो गई है, पर किस ओर? आज रोगों की परीक्षा के तरीकों में बहुत कुछ तरक्की हो गई है और साथ ही साथ रोगों में भी तरक्की होती जा रही है। इस दौड़ का एक ही नतीजा हो सकता है कि हजारों की तादाद में रोगियों की संख्या बढ़ती जाए। जहां सिर्फ नाड़ी देखकर ही सब कुछ पहचाना जाता था, वहां आज कम से कम 5-7 लेबोरेटरीज की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से जहां घर में चरखा चलाकर हम अपना कपड़ा बना सकते थे, वहां आज हमको रुई दुनिया के एक कोने से लानी पड़ती है। उसे लाने के लिए जहाज, रेल आदि हर तरह के वाहनों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा उसे एक कारखाने से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे में भेजना पड़ता है और उसके बाद एक दुकान से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी में। तब कहीं हमारे घर में कपड़ा आता है जिसको हम पहले आसानी से घर पर तैयार कर लिया करते थे। उसमें अब कितनी देर होती है। मैं यह नहीं कहता कि जो कुछ हुआ है सब गलत हुआ है, क्योंकि ऐसा कहने से लोग समझते हैं
कि यह पिछड़ा आदमी है। हम तो यह चाहते हैं कि साइंस के द्वारा आज हमें जितनी अच्छी चीज़ें मिलनी हैं उनमें से हम एक को भी ना छोड़ें और उनसे जो लाभ उठा सकते हैं ज़रूर लाभ उठाएं।